श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामयी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने अन्य और इतर सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार करना है यह देखा था। अतिरिक्त अर्थ में अन्य, इतर और विशेषण के रूप में अतिरिक्त शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है इसको भी अच्छी तरह से समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए आज देखते हैं भिन्न और पृथक इन दो शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। पिछली कक्षा में हमने अन्य सर्वनाम का प्रयोग देखा था। अन्य और भिन्न अथवा पृथक के बीच में बहुत सूक्ष्म अंतर है, बहुत थोड़ा अंतर है, तो हमें पता रहना चाहिए कि कब हमें अन्य का प्रयोग करना है और कब हमें भिन्न अथवा पृथक का प्रयोग करना है। अन्य और भिन्न अथवा पृथक के बीच का भेद समझने से पहले भिन्न और पृथक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसको देख लेते हैं। भिन्न और पृथक इनका अर्थ है से अलग। इंग्लिश में इसको हम डिफरेंट कहेंगे। जहाँ डिफरेंट शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पर संस्कृत में हम भिन्न अथवा पृथक का प्रयोग करेंगे। भिन्न का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है और पृथक अव्यय है। भिन्न और पृथक इन दो शब्दों का प्रयोग होने पर जिससे अलग होना बताया जाता है उसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे वाक्य है, स्वभाव में तो श्याम अपने भाई से पूरा अलग है। इस वाक्य की मुख्य क्रिया है। कौन है? श्याम है। तो है क्रिया के लिए हमें अस धातु का प्रयोग करना है। श्याम उसका कर्ता है, अतः अनुवाद करते समय हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। श्याम कैसा है? पूरा अलग है। तो यहाँ पर देखिए अलग शब्द का व्यवहार किया गया है। किससे अलग है? भाई से अलग है। तो इस वाक्य में श्याम का अपने भाई से अलग होना बताया जा रहा है। तो अलग इस शब्द का अनुवाद करने के लिए हम भिन्न अथवा पृथक दो में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। पहले हम भिन्न शब्द का प्रयोग करेंगे। भिन्न शब्द हमेशा विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। वाक्य में देखें, श्याम है। श्याम कैसा है? अलग है। तो ये अलग जो है वो श्याम का विशेषण है और अलग का अनुवाद करने के लिए हम भिन्न शब्द का प्रयोग करेंगे। अतः जो लिंग विभक्ति वचन श्याम में होंगे वही लिंग विभक्ति वचन अलग का अनुवाद करते समय हमें भिन्न शब्द में प्रयोग करना है। श्याम के लिंग विभक्ति वचन है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अतः अलग इसका अनुवाद करते समय भिन्न प्रातिपदिक में भी हमें पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। कितना अलग है? पूरा अलग है। तो पूरा शब्द का संबंध अलग के साथ है, अलग की विशेषता को बता रहा है। अलग का यह विशेषण शब्द है। पूरा इसके लिए संस्कृत में हम सर्वथा अथवा पूर्ण रूपेण दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही अव्यय हैं। अब किससे अलग है? भाई से अलग है। तो जिससे अलग होता है उसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो भाई से इसका अनुवाद करते समय हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। भाई को संस्कृत में भ्रातृ कहते हैं। भ्रातृ पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है भ्रातुः। भाई से पूरा अलग है, इसका अनुवाद होगा भ्रातुः सर्वथा भिन्नः अस्ति। किसका भाई? अपना भाई। तो अपना यह सर्वनाम शब्द है, उसका भाई के साथ संबंध है, अतः अपना इसका अनुवाद करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पर अपना यह सर्वनाम श्याम को बता रहा है। श्याम किससे अलग है? तो श्याम का जो भाई है उससे श्याम अलग है। तो अपना ये सर्वनाम श्याम का वाचक है और अपना इसका अनुवाद करने के लिए हमने पिछली कक्षा में देखा है स्व सर्वनाम का प्रयोग होता है। क्योंकि ये श्याम का वाचक है अतः इसके रूप पुल्लिंग में चलेंगे और संबंध का वाचक होने से हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो स्व सर्वनाम पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा स्वस्य। श्याम का अपने भाई से अलग होने में कारण कौन है? स्वभाव। तो स्वभाव हेतुवाची शब्द है और हमने देखा है हेतुवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो स्वभाव में इसका अनुवाद करने के लिए हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। स्वभाव अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा स्वभावेन। तो का अनुवाद करने के लिए हम तो अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा
स्वभावेन तु श्यामः स्वस्य भ्रातुः सर्वथा भिन्नः अस्ति। सर्वथा की जगह पर आप पूर्ण रूपेण इस अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब वाक्य बन जाएगा स्वभावेन तु श्यामः स्वस्य भ्रातुः पूर्ण रूपेण भिन्नः अस्ति। से अलग का अनुवाद करने के लिए हम पृथक अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो भिन्न की जगह पर पृथक का प्रयोग करेंगे तब वाक्य बनेगा स्वभावेन तु श्यामः स्वस्य भ्रातुः सर्वथा पृथक अस्ति। एक बात ये ध्यान में रखनी है कि जब हम पृथक शब्द का प्रयोग करेंगे तब संबंधित शब्द में अर्थात जिससे अलग होना बताया जा रहा है उसमें तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे इस वाक्य में भाई से अलग होना बताया जा रहा है, तो भाई के लिए हम तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब भ्रातृ प्रातिपदिक तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा भ्रात्रा। वाक्य का अनुवाद होगा स्वभावेन तु श्यामः स्वस्य भ्रात्रा सर्वथा पृथक अस्ति। तो इस बात का ध्यान रखना है, किसी से अलग होना बताया जाता है तब हम भिन्न अथवा पृथक दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि भिन्न का प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है और पृथक का प्रयोग हमेशा अव्यय के रूप में रहता है। और जिससे अलग होना बताया जा रहा है उसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, और यदि हमने पृथक अव्यय का प्रयोग किया है तो जिससे अलग होना बताया जा रहा है उसमें पंचमी के साथ साथ हम तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि भिन्न और पृथक का प्रयोग किस प्रकार करना है। आइए अब हम देखते हैं अन्य और भिन्न अथवा पृथक के बीच में भेद क्या है और कब किसका प्रयोग करना है। अन्य सर्वनाम का प्रयोग दूसरा अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश में इसको हम अनदर कह सकते हैं। और भिन्न और पृथक का प्रयोग अलग अर्थ में भी किया जाता है, अलग अर्थात डिफरेंट। अभी हमने से अलग अर्थ में देखा था, से अलग हो तब भी हम भिन्न अथवा पृथक का प्रयोग कर सकते हैं, और केवल अलग हो तब भी हम भिन्न अथवा पृथक का प्रयोग करेंगे। दूसरा और अलग इन दोनों में भेद क्या है पहले इसको देख लेते हैं, फिर वाक्य देखेंगे। दूसरा शब्द का प्रयोग हमें तब करना है जब किस्म नहीं बदलती है, प्रभेद वही रहता है, वैरायटी सेम रहती है, बिल्कुल उसमें अंतर नहीं, पर सेम वैरायटी में उसी प्रभेद की कोई दूसरी चीज़ बतानी हो तब हम दूसरा इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और अलग शब्द का प्रयोग जब वैरायटी ही बदल जाए, प्रभेद ही भिन्न हो जाए, पृथक हो जाए, किस्म ही बदल जाए, तब हमें अलग शब्द का प्रयोग करना होता है। इस प्रकार भाषा की दृष्टि से दूसरा और अलग इन दोनों में भेद इतना ही है कि समान किस्म में अथवा समान प्रभेद में किसी दूसरी वस्तु को बताना हो तब हम दूसरा शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात अन्य सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। और जब किस्म ही बदल जाती है, प्रभेद ही भिन्न हो जाता है, तब हम अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, और उसके लिए संस्कृत में पृथक अथवा भिन्न इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि लोक में दूसरा और अलग कभी कभी एक दूसरे के अर्थ में प्रयोग कर दिए जाते हैं, पर भाषा की दृष्टि से जो भेद था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। आइए वाक्य से इनको समझते हैं। वाक्य है ये पेन थोड़ी न थी, वो तो दूसरी थी। वाक्य में आप देखें, सबसे पहले मैंने लिखा है यह शब्द यह इसका वाचक है। लोक में हम यह के लिए ये शब्द बोल देते हैं, तो लोक भाषा की दृष्टि से मैंने यहाँ पर ये इसका प्रयोग किया है, वास्तव में यहाँ पर यह होना चाहिए। तो अनुवाद करते समय हम ध्यान रखेंगे इस तरह के वाक्य में ये शब्द का अनुवाद यह मान करके करना है। ये पेन थोड़ी न थी यह साधारण वाक्य नहीं है, अर्थात जैसा लिखा गया है वैसा इसका अर्थ नहीं है। इस वाक्य का अर्थ है कि ये पेन नहीं है, पर बोला कैसे जाता है, ये पेन थोड़ी न थी। इस प्रकार के वाक्य में शब्दशः अनुवाद नहीं होता है, थोड़ा इसमें परिवर्तन हो जाता है। ये धीरे धीरे अपने आप को समझ में आ जाएगा। ये पेन थोड़ी न थी, इसका मतलब है कि ये पेन कहाँ थी, वो तो दूसरी थी। तो ये पेन थोड़ी न थी, इसका अनुवाद करने के लिए आप बुद्धि के अंदर वाक्य बना लें कि ये पेन कहाँ थी और इसका अनुवाद कर लें। तो ये पेन कहाँ थी का अनुवाद होगा एषा लेखनी कुत्र आसीत्। तो अब ये जो वाक्य आया आपके सामने कि एषा लेखनी कुत्र आसीत्, यह ये पेन थोड़ी न थी इसका अनुवाद है। अब दूसरा वाक्य है वो तो दूसरी थी। अब यहाँ पर दूसरी शब्द से भी किसी पेन को ही बताया जा रहा है, और पहले वाक्य में भी पेन की चर्चा हुई है। वाक्य में दूसरी शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे ये पता चलता है कि दोनों पेन समान प्रभेद की अथवा समान किस्म वाली है। वैरायटी सेम है, वैरायटी नहीं बदली है, एक ही वैरायटी के दो पीस हैं।
अतः अब हमें दूसरी इसका अनुवाद करने के लिए अन्य सर्वनाम का प्रयोग करना होगा। हमारा दूसरा वाक्य है वो तो दूसरी थी। क्रिया है थी, इसका अनुवाद करने के लिए हम अस धातु का प्रयोग करेंगे। कौन थी? वो थी। तो वो से पेन को ही बताया जा रहा है। पेन शब्द यद्यपि साक्षात नहीं पढ़ा है पर वाक्य से अच्छी तरह से समझ में आता है कि वो शब्द पेन का वाचक है। पेन को संस्कृत में लेखनी कहते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। अतः वो इसका अनुवाद करते समय हमें तत् सर्वनाम का प्रयोग करना है और स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है। थी क्रिया का कर्ता होने के कारण हमें अनुवाद करते समय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। तो वो का अनुवाद करते समय हमें तत् सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। तो का अनुवाद करने के लिए तो अव्यय का प्रयोग करेंगे। दूसरी इसका अनुवाद करने के लिए हमें अन्य सर्वनाम का प्रयोग करना है। वो थी, कैसी थी? दूसरी थी। दूसरी यह वो को विशेषित करती हैं अथवा तो कहीं लेखनी को विशेषित करती हैं। अतः दूसरी इसका अनुवाद करते समय हमें अन्य सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। तो वो तो दूसरी थी, इसका अनुवाद होगा सा तु अन्या आसीत। और अर्थ में हमने देखा था इतर सर्वनाम का भी प्रयोग होता है, पर ऐसे स्थानों पर इतर का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता है, अन्य का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। तो अच्छा रहेगा कि आप अन्य का प्रयोग करें। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। ये पेन थोड़ी न थी, वो तो अलग थी। ये पेन थोड़ी न थी, इसका अनुवाद हमने पीछे जैसा देखा था ठीक वैसे ही होगा। एषा लेखनी कुत्र आसीत। दूसरा वाक्य है वो तो अलग थी। अब यहाँ पर आप देखें अलग शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ पर किस्म बदल गई है। दोनों पेन अलग अलग वैरायटी वाली हैं, अलग अलग प्रभेद वाली हैं। अतः अलग इस शब्द का अनुवाद करते समय हम भिन्न अथवा पृथक दो में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम भिन्न शब्द का प्रयोग करते हैं और हमने देखा है जब भी भिन्न शब्द का प्रयोग करेंगे तो विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। तो यहाँ पर भी आप देखें वो अलग थी, तो अलग शब्द का संबंध वो के साथ है। तो वो का अनुवाद करते समय जो लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग हुआ है वही लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग हमें अलग का अनुवाद करते समय भिन्न इस विशेषण में प्रयोग करना है। तो हमने देखा है कि वो का अनुवाद करते समय हमने स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है। अतः भिन्न इस प्रातिपदिक के लिए भी हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो वो तो अलग थी, इसका अनुवाद होगा सा तु भिन्ना आसीत। अलग इसका अनुवाद करने के लिए यदि पृथक अव्यय का प्रयोग करेंगे तब वाक्य बनेगा एषा लेखनी कुत्र आसीत सा तु पृथक आसीत। आगे वाक्य है ये पेन थोड़ी न थी, यह तो अलग है। पिछले वाक्य में ये पेन थोड़ी न थी, वो तो अलग थी में सामने एक पेन पड़ी है और एक पेन मेरी बुद्धि में है। तो वो तो अलग थी, यहाँ पर वो शब्द से वो मेरी जो बुद्धि में पेन है उसको बताया जा रहा है कि वो पेन है सामने वाली पेन से अलग है, मुझे तो वो चाहिए, सामने वाली नहीं चाहिए। और ये तीसरा वाक्य जो है ये पेन थोड़ी न थी, यह तो अलग है। यहाँ पर सामने एक पेन पड़ी है और मेरी बुद्धि में एक पेन है। तो मेरी बुद्धि में जो पेन है उसके साथ इस सामने वाली पेन की मैं तुलना कर रही हूँ और कह रही हूँ कि ये पेन नहीं है, ये तो उससे अलग है। तो कहने के ढंग है, लोक में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता रहता है। तो आप देखें वाक्य में अलग शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः अलग का अनुवाद करने के लिए हम भिन्न अथवा पृथक दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पेन थोड़ी न थी, यह तो अलग है, इसका अनुवाद होगा एषा लेखनी कुत्र आसीत एषा तु भिन्ना अस्ति। यहाँ पर यह सर्वनाम आने के कारण अनुवाद होगा एषा। चौथा वाक्य है ये पेन थोड़ी न थी, इससे वो अलग थी। ये पेन थोड़ी न थी का अनुवाद है एषा लेखनी कुत्र आसीत, इससे वो अलग थी। तो इस वाक्य में वो इस सर्वनाम शब्द से जिस पेन को बताया जा रहा है वो पेन इससे जो सामने पड़ी है उससे अलग थी, ये बताया जा रहा है। अतः इससे इसका अनुवाद करते समय हमें इदम अथवा एतत् दो में से किसी भी सर्वनाम का प्रयोग करना है, पर दोनों के साथ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इससे से भी लेखनी को ही बताया जा रहा है। लेखनी क्योंकि स्त्रीलिंग है, अतः इससे का अनुवाद करते समय इदम अथवा एतत् सर्वनाम का हमें स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है। इदम सर्वनाम स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा अस्याह, और एतत् सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तब स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा एतस्याह। तो इससे वो अलग थी, इसका अनुवाद होगा अस्याह एतस्याह वा सा भिन्ना आसीत। अलग का अनुवाद करने के लिए हम पृथक अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब वाक्य का अनुवाद होगा एषा लेखनी कुत्र आसीत अस्याह एतस्याह वा सा पृथक आसीत।
और हमने देखा था पृथक अव्यय के साथ जिससे अलग होता है उसमें तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। तब इससे इसका अनुवाद करते समय हम इदम अथवा एतत् सर्वनाम का तृतीय विभक्ति एक वचन में प्रयोग करेंगे। तब वाक्य बनेगा एषा लेखनी कुत्र आसीत् अनया एतया वा सा पृथक आसीत्। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अन्य सर्वनाम और भिन्न अथवा पृथक इन दोनों का प्रयोग कहाँ करना है। समान किस्म अथवा प्रभेद के अंदर दूसरी वस्तु को बताना हो तो हम अन्य सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, और जब किस्म ही बदल जाए, प्रभेद ही भिन्न हो जाए और फिर किसी दूसरी वस्तु को बताना हो तो हम भिन्न अथवा पृथक शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए एक वाक्य और देख लेते हैं। वही नहीं है, यह तो दूसरा पेंट है। पहला वाक्य है वही नहीं है। इस वाक्य में वही का अर्थ होता है वह ही, अतः अनुवाद करते समय हमें वह ही का अनुवाद करना है। तो वह कौन है? पेंट, क्योंकि पेंट की चर्चा चल रही है तो वह पेंट नहीं है, ये बात है। पेंट को संस्कृत में उरुक कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कक्षा 34 में भी उरुक शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर हमने ह्रस्व उकार का प्रयोग किया गया है, वो गलत हो गया है। दीर्घ उकार होना चाहिए, तो आप संशोधन कर लें। पेंट के लिए उरुक शब्द में दीर्घ उकार है, ह्रस्व उकार नहीं है। वाक्य में जो वह शब्द है वो पेंट का वाचक है, पेंट का सर्वनाम विशेषण है। पेंट क्योंकि नपुंसकलिंग में है, अतः वह का अनुवाद करते समय हमें तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग में प्रयोग करना है, और ही का अनुवाद करने के लिए हम एव अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो वही नहीं है, इसका अनुवाद होगा तत एव नास्ति। अब संस्कृत में तत एव नहीं लिखा जाता है, संधि हो जाती है, अतः शब्द बन जाएगा तदेव नास्ति। हमेशा वही इसका अनुवाद होगा तदेव। ततएव से तदेव कैसे बन जाता है, ये जब आप संधि सीखेंगे तो सहजता से समझ में आ जाएगा। अभी इतना ध्यान रखें, वही का अनुवाद होगा तदेव। दूसरा वाक्य है यह तो दूसरा पेंट है। तो अब यहाँ पर देखें, दूसरा इसका अनुवाद करने के लिए हम अन्य सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, और दूसरा यह पेंट का विशेषण है। पेंट हमने देखा नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, अतः दूसरा इसका अनुवाद करते समय हमें अन्य सर्वनाम नपुंसकलिंग में प्रयोग करना है, और है इस क्रिया का पेंट करता है, अतः अनुवाद करते समय हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो दूसरा इस विशेषण में भी हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। इस प्रकार दूसरा इसका अनुवाद करने के लिए हमें अन्य सर्वनाम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप अन्यत इसका प्रयोग करना है। ध्यान में रखेंगे, अन्य का नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अन्यत। यह भी पेंट का सर्वनाम विशेषण है, अतः यह का अनुवाद करते समय इदम अथवा एतत् दोनों में से किसी का भी नपुंसकलिंग में प्रयोग करना है। तो यह तो दूसरा पेंट है, इसका अनुवाद हो जाएगा इदम तो अन्यत उरुकम अस्ति। आगे वाक्य है वही नहीं है, यह तो अलग पेंट है। अब यहाँ पर आप देखें, अलग शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अलग का अनुवाद करने के लिए हम भिन्न अथवा पृथक दो में से किसी का प्रयोग करेंगे। यदि भिन्न विशेषण का प्रयोग करते हैं तो पेंट का विशेषण होने के कारण भिन्न का अनुवाद करते समय हमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग करना होगा। तो वाक्य का अनुवाद होगा तदेव नास्ति इदम तो भिन्नम उरुकम अस्ति। पृथक अव्यय का प्रयोग करेंगे तब वाक्य बनेगा तदेव नास्ति इदम तो पृथक उरुकम अस्ति। आगे वाक्य है वही नहीं है, उससे तो यह अलग पेंट है। इस वाक्य में किसी से अलग है ये बताया जा रहा है, तो जिससे अलग है उसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो उससे इसका अनुवाद करते समय हमें तत्सर्वनाम पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा, और उससे से जिसको बताया जा रहा है वह भी पेंट का ही वाचक है, अतः हमें नपुंसकलिंग में तत्सर्वनाम का प्रयोग करना होगा। तब वाक्य का अनुवाद होगा तदेव नास्ति तस्मात् त्विदम भिन्नम उरुकम अस्ति। तो इदम के बीच में यण संधि हो गई है, त्विदम रूप बन गया। पृथक अव्यय का प्रयोग करेंगे तब वाक्य होगा तदेव नास्ति तस्मात् त्विदम पृथक उरुकम अस्ति। पृथक अव्यय के साथ जिससे अलग होता है उसमें तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग देखा जाता है, तब वाक्य का अनुवाद होगा तदेव नास्ति तेन त्विदम पृथक उरुकम अस्ति। तो आशा करती हूँ आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अन्य का प्रयोग कब करना है और भिन्न और पृथक का प्रयोग कब करना है। और जब भिन्न और पृथक का प्रयोग करते हैं तब हमें ध्यान में रखना है जिससे अलग बताया जा रहा है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और पृथक अव्यय के साथ जिससे अलग बताया जा रहा है उसमें तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है। तो आप अच्छी तरह से इस नियम को समझ लें और व्यवहार में इसका
जितना हो सके इतना प्रयोग करें जिससे कि आपके लिए ये नियम सहज हो जाए। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य सूचित करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।